चंपापुर शहर में एक बड़ा ही सुंदर और विशाल अभयारण्य था। अभयारण्य में भीमसुर नाम का एक शेर रहता था। वह बड़ा ही शक्तिशाली और बहादुर था। उसने वहां के पहले से राज कर रहे शेर, जो बड़ा ही क्रूर और अत्याचारी था, को युद्ध में हरा दिया था। क्योंकि वह जंगल के जानवरों पर अत्याचार करता था और जो चापलूसी करता था, बस उसे ही पसंद करता था। उस अत्याचारी शेर ने जंगल के जानवरों का भरोसा खो दिया था। भीमसुर उसके स्थान पर अब स्वयं राजा बन गया था। एक दिन भीमसुर ने सोचा, इतने बड़े राज्य पर अकेले तो शासन करना बड़ा कठिन है। किसी साफ बात करने वाले बुद्धिमान जानवर को मंत्री बनाया जाए, जिससे कि वह अच्छी सलाह दे और राज्य का हित हो। एक दिन भीमसुर घर से यह सोचकर गया कि आज जरूर मंत्री का चुनाव करेगा। राजसभा में पहुंचकर उसने आदेश दिया, जंगल के सभी जीव जंतु तुरंत यहाँ एकत्रित हो जाएं। फिर क्या था, सारा जंगल ही उमड़ पड़ा। भालू, हाथी, लोमड़ी, गीदड़, कुत्ता, गधा, बंदर आदि सभी जानवर अपने अपने नियत स्थानों पर आकर बैठ गए। शेर भीमसुर ने कहने लगा, भाइयों और बहनों, मैंने आप सभी को आज एक विशेष कारण से बुलाया है। पड़ोसी राजा ने उपहार में एक विशेष प्रकार का सुगंधित इत्र भिजवाया है। सारे दरबार में उस इत्र को छिड़कवाया गया है। आप सबको उसकी सुगंध आ रही होगी। महाराज, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। कितनी दिल को प्रसन्न करने वाली है यह। चिंटू खरगोश शेर की बात बीच में काटते हुए बोल पड़ा। साथ ही साथ वह नथुने जोरों से सिकोड़कर गहरी सांस भर रहा था, जैसे सारी की सारी सुगंध को अपने अंदर भर लेने की कोशिश कर रहा हो। यो चिंटू खरगोश सारे जंगल में अपनी चापलूसी के लिए प्रसिद्ध था। सभी उसकी यह आदत जानते थे, पर आज तो इस बात पर सभी उसकी शक्ल देखने लगे। जम्बू सियार सोचने लगा कि क्यों न मैं भी इसकी हाँ में हाँ मिलाऊं, फिर मैं भी राजा का कृपा पात्र बन जाऊंगा। उसने भी खड़े होकर और भी अधिक जोर जोर से कहा, वाह महाराज, आज तो यहाँ सुगंध भरी पड़ी है। जम्बू सियार की भांति टिनकू हाथी ने भी सोचा कि मुझे भी राजा की चापलूसी करनी चाहिए। इसी प्रकार एक एक करके जंगल के सभी जीवों ने वही सोचा। सभी यही कहने लगे, महाराज, आज तो सारा दरबार महक रहा है। कुछ जानवर तो वास्तव में ही चापलूस थे। वे राजा को प्रसन्न करना चाह रहे थे। कुछ को यह भय था कि पहले राजा की भांति कहीं समर्थन न करने पर भासुरक भी नाराज न हो जाए, इसलिए वे झूठ-मूठ का प्रशंसा कर रहे थे। शेर भीमसुर ने एक उड़ती निगाह सभी के चेहरे पर डाली। सभी अपनी पूंछ हिलाकर, आंखें नचाकर राजा का समर्थन कर रहे थे, पर टीपू बिल्कुल चुपचाप बैठा था। सारे दरबार में बस एक टीपू भालू ही ऐसा था जो चुपचाप बैठा था। टीपू भालू, तुमने इत्र की कोई तारीफ नहीं की। शेर भीमसुर ने जोर से दहाड़ा। टीपू ने कहा, महाराज, मुझे तो कोई गंध नहीं आ रही है। भालू सिर झुकाकर बोला, तुम झूठ बोलते हो। सिंह गुस्से से भरकर बोला, नहीं राजन, जैसा अनुभव कर रहा हूं वैसा ही कह रहा हूं। तो क्या यह सारी प्रजा झूठ ही कह रही है? सिंह फिर पूछने लगा, इनकी बात तो मैं नहीं जानता, पर जब मुझे गंध नहीं आ रही
तो फिर कैसे कह दूं? टीपू ने कहा। तुम मेरी बात काटते हो, तुम्हें इसका दंड भुगतना ही होगा। सिंह बोला। फिर उसने कहा कि भालू को 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाए। सेनापति वानरदेव ने आकर तुरंत उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। अब भी अपनी गलती मान लो। सिंह ने भालू से कहा। मैं किसी के दबाव में आकर गलत कार्य नहीं कर सकता। भालू कहने लगा और आगे बढ़ने को तैयार हो गया। महाराज, यह बड़ा धूर्त है। यह आपकी अवज्ञा कर रहा है। चिंटू और जम्बू ने राजा के कान भरे। सभी को लगा कि अब जरूर भालू को और कड़ा दंड ही मिलेगा। जरूर शेर उसे मार डालेगा। सभी ने देखा कि भीमसुर अपने सिंहासन से उठकर भालू की ओर बढ़ रहा है। उनकी सांस रुक गई। उन्हें लगा कि भालू अब 2-4 पल का ही मेहमान है। पर यह क्या? शेर ने आगे बढ़कर टीपू के बंधन खोल दिए थे। वह टीपू को गले लगाते हुए कह रहा था। टीपू, मैं तुम्हारी निर्भीकता से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें अपना प्रधानमंत्री बनाता हूँ। भीमसुर ने टीपू भालू को अपने पास वाले सिंहासन पर बैठाया। फिर अपनी प्रजा से बोला। मुझे बड़ा दुख हुआ यह जानकर कि मेरी प्रजा चापलूसी पसंद करती है। दरबार में किसी प्रकार का इत्र नहीं बिखराया गया है। इतना धन हम व्यर्थ के कार्यों में क्यों खर्च करेंगे, उसे राज्य के हित में ही लगाएंगे। भाइयों, आप यह भूल जाइए कि पहले राजा की भांति मुझे भी चापलूसी पसंद है। यह श्रेष्ठ कार्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सद्गुणों से मेरे प्रिय बनने की कोशिश करें। मुझे काम ही पसंद है, चापलूसी कतई पसंद नहीं। फिर टीपू की प्रशंसा करते हुए वह कहने लगा। राज्य की उन्नति टीपू जैसे निर्भीक और सच बोलने वालों से हुआ करती है। अब मैं यह पूर्ण रूप से आशा करता हूं कि मेरी समस्त प्रजा टीपू जैसी महान बनेगी। सभी जानवरों ने राजा की बात का समर्थन किया। सारा दरबार महाराजा भीमसूर की जय, टीपू मंत्री की जय। महाराजा भीमसूर की जय, टीपू मंत्री की जय के नारों से गूंज उठा। ऐसे ही शिक्षाप्रद, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कहानी सुनने और देखने के लिए चिड़ियाघर टीवी को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।